एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होगे, खुश होगे और बिल्कुल मज़े में होगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में बताने वाली हूँ कि शालिग्राम जी की पूजा आप किस तरह से कर सकते हैं, जो डेली की पूजा होती है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले आप एक चौकी लगाइए और उसके ऊपर पीले रंग का कपड़ा बिछा दीजिए, क्योंकि शालिग्राम जी विष्णु भगवान के ही अवतार हैं और उन्हें पीताम्बर पीला कपड़ा बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो उनके लिए पीला आसन ही लगाइए। और उसके बाद में शालिग्राम जी को पंचामृत से स्नान कराइए। इसके अंदर आप दूध, दही, शहद, तुलसा पत्र, गंगा जल, इन सबको मिला करके इनका स्नान करवा सकते हैं। आप साधारण जल से भी स्नान करा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर तुलसा जी का जो दल होता है, तुलसी महारानी जो होती हैं, वो होनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन कोई भी तीज त्यौहार होता है, जैसे जन्माष्टमी है या एकादशी है, या फिर कोई भी आपके घर में कोई फंक्शन है, बर्थडे है किसी का, तो आप पंचामृत से स्नान जरूर करवाइए। यहाँ पर उनको पंचामृत से स्नान कराते वक्त आपको ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहना है। इस तरह से उन्हें चारों तरफ से अच्छे से स्नान करा करके और फिर जो साधारण जल होता है उससे आपको स्नान करा लेना है। अगर आप मुझसे कई बार पूछा जाता है कि जो शालिग्राम जी हैं उन्हें घर के मंदिर में रख सकते हैं क्या, तो हाँ, आप घर के मंदिर में भी शालिग्राम जी को रख सकते हैं। और जो तुलसी मैया का, जो तुलसी महारानी का जो क्यारा होता है या गमला होता है, उसके अंदर भी आप तुलसी मैया के साथ में रख सकते हैं। अगर आप शालिग्राम जी को मंदिर में रखते हैं तो आप उन्हें प्रॉपर आसन दीजिए, एक चौकी लगाइए, उसके ऊपर पीला कपड़ा बिछाइए और उसके बाद में उन्हें वहाँ पर बिठाइए। जैसे लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा की जाती है, भोग लगाया जाता है, उस तरह से आपको पूजा करनी होगी। और तुलसी क्यारे में भी अगर आप बिठाते हैं तो उन्हें बाकायदा स्थान दीजिए और वहाँ पर एक या तो चौकी लगा सकते हैं तो चौकी लगाइए, लकड़ी की ईजीली मिल जाती है, या फिर आप एक कटोरी में भी उन्हें रख सकते हैं। या फिर आप अगर ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप जब उन्हें उनकी स्थापना करते हैं उस टाइम पर आप उन्हें एक कुश का आसन, मतलब कि घास का आसन बना करके उन्हें बिठाइए। फिर बेशक बाद में चाहे वो घास हट जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे मैंने शालिग्राम जी को स्नान करा दिया है। उसके बाद में उन्हें पीले रंग के हम कपड़े पहनाएंगे, क्योंकि पीताम्बर उन्हें पसंद होता है, तो हो सके तो उन्हें पीले रंग के कपड़े ही पहनाएं। और वैसे ना मार्केट में अब तो तरह तरह की ड्रेस आने लगी हैं, तो आप है ना ड्रेस भी पहना सकते हैं। और उन्हें यहाँ पे मैंने ये फूलों का जो है वो बना के मुकुट और पहनाया है। और आजकल तो मार्केट में इनके वस्त्र हैं और मुकुट हैं, सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अगर आप उनकी स्थापना करने की सोच ही रहे हैं, उन्हें अपने घर लाने की सोच ही रहे हैं, तो बस इनके कपड़े और ये सारी चीज़ें तो फिर अपने आप ही आ जाती हैं। वो कहते हैं ना कि ना बच्चा पैदा होता है तो फिर कपड़े वगैरह तो अपने आप ही आ जाते हैं, इसी तरह से ये है। तो यहाँ पे उनको मैंने आसन पे बिठा दिया है। आसन पे मैंने पीले रंग के फूल बिछा दिए थे और उसके बाद में मैंने उन्हें चंदन का टीका लगा करके पीले रंग के फूल चढ़ाए हैं और पीले रंग के मैंने आम यानी फल चढ़ाए हैं। पीले रंग का ही आप प्रसाद बनाइए जिस दिन आप उनकी स्थापना करें। और डेली की पूजा करते हैं तो आप उसके अंदर मिश्री है या पताशे हैं या फिर किशमिश है या फिर कुछ भी आप घर में बना रहे हैं, उसे आप प्रसाद के रूप में रख सकते हैं। और डेली की पूजा में ज़रूरी नहीं है कि आप पीले रंग के फूल ही चढ़ाएं, आप कोई से भी फूल उनको चढ़ा सकते हैं। उसके बाद में दिया लगा करके और आरती कर लीजिए। इनकी पूजा इसी तरह से की जाती है, धूप और दीप से आरती करके। और आरती जो है वो ओम जय जगदीश हरे वाली गाई जाती है, आप उस आरती को गा सकते हैं। जो शालिग्राम जी का जो जल होता है स्नान कराते हैं, वो स्नान कराने के बाद में उस जल को आप पूरे घर के अंदर छिड़क सकते हैं। इससे घर की जो नेगेटिविटी होती है वो ख़त्म होती है और पॉजिटिविटी आती है। घर के अंदर कलह कलेश है तो वो भी चले जाते हैं। शालिग्राम जी के स्नान के जल को अगर घर के अंदर हम छिड़कते हैं तो यहाँ पे ओम जय जगदीश हरे वाली आरती आपको करनी है। और इसी तरह से आपको डेली की पूजा करनी है, चाहे आप घर के अंदर मंदिर में कर रहे हैं, चाहे आप तुलसी क्यारे में कर रहे हैं। और इतना ध्यान रखिए कि आप जिस तरह से डेली पूजा करते हैं उसी तरह से आपको पूजा करनी होगी। और तुलसी क्यारे में अगर आप है ना शालिग्राम जी को रखते हैं तो इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती है। तुलसा जी चढ़ाना आप बिल्कुल भी मत भूलिए। उनके जल में तुलसा जी डाल करके फिर ही जल दीजिए और सुबह शाम इनके आगे दिया जला करके और प्रसाद है और फूल है, ये पूजा करने के बाद में और आरती करने के बाद में उनसे क्षमा याचना करना बिल्कुल भी मत भूलिए। ढोक लगा करके और उनसे आशीर्वाद लीजिए, घर में सुख शांति का आशीर्वाद मांगिए। और साथ ही जो अगर आप है ना जब कोई फेस्टिवल है तब आप उन्हें पंचामृत से स्नान कराते हैं तो उस टाइम पे उनके जो पूजा है उसके अंदर दक्षिणा रखना बिल्कुल भी मत भूलिए।
चलिए अब जान लेते हैं कि शालिग्राम जी आप कहाँ से खरीद सकते हैं और कहाँ पर मिलते हैं। तो शालिग्राम जी जो होते हैं वो गंडक नदी जो होती है उसमें पाए जाते हैं। लेकिन अगर आप बोलोगे कि हम तो वहाँ जा नहीं सकते तो कैसे हम शालिग्राम जी को वहाँ से लें, तो शालिग्राम जी आप जहाँ पे तस्वीरें मिलती हैं, भगवान का सामान मिलता है, वहाँ पर भी आपको शालिग्राम जी मिल जाएंगे। आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। लेकिन कहा जाता है कि गंडक नदी जो है वहाँ पर पाए जाने वाला एक एक पत्थर शालिग्राम जी होता है वहाँ पे, क्योंकि ना गंडक नदी एक है ना वैश्या हुआ करती थी एक समय में। जान लेते हैं कि शालिग्राम जी जो है वो गंडक नदी में ही क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि गंडक नदी जो है वो किसी टाइम में ना वो थी, एक वैश्या थी, और उसके पास में कोई भी आदमी आता था तो उसके साथ में वो संग किया करती थी। और क्योंकि वो वैश्या थी तो एक बार उनके गांव में ना एक साधु महाराज जी आए। साधु महाराज जी ने से जाकर के वैश्या ने कहा कि मेरा भी उद्धार करो ना महाराज जी। तो उन्होंने कहा कि आप है ना ये सब जो आप करती हो पराये पुरुष के साथ में संग, इसे आप छोड़ दीजिए, आपका जो कल्याण है वो अपने आप ही हो जाएगा। तो वैश्या ने कहा कि ये मेरा धंधा है, ये मेरा बिजनेस है, मतलब तो मैं इसे नहीं छोड़ सकती और मेरी आदत भी हो गई है कि अब मैं इसे नहीं छोड़ सकती हूँ चाहकर भी। तो साधु महाराज जी ने कहा कि चलो ऐसा करो कि रात के टाइम में आपके पास में जो भी आदमी आएगा उसे आप पति रूप में मान करके उसकी सेवा करेंगी। तो वैश्या ने कहा कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ। तो अब उस दिन के बाद में अपने उस साधु महाराज जी के जो वचन थे उन्हें गुरु वचन मान करके, और वो पूजा मतलब जो भी उनके पास में आदमी आता था उसकी वो सेवा करती थी, उनके पैर दबाती, उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती, पंखा करती, तो ये सारे काम करती। तो इससे ना बहुत मतलब खुश हो गए थे भगवान भी कि ना ये मतलब गुरु वचन को इतना मान रही है। तो कृष्ण भगवान ने सोचा कि क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए। तो वो एक आदमी बन करके रात के टाइम में उनके पास आए। तो वैश्या ने उनकी भी उसी तरह से सेवा करी, पंखा करा, खाना खिलाया। तो विष्णु भगवान जो थे, कृष्ण भगवान मतलब विष्णु भगवान, वो बहुत ही खुश हो गए कि ये तो भाई सही है, लेकिन ना पक्की है अपने निर्णय में कि गुरु वचन के लिए, तो चला इसकी परीक्षा ली जाती है। तो है ना उन्होंने क्या करा, वो मर गए, मरने का नाटक करने लगे, अपनी आंखें बंद कर ली, सांस रोक ली। वो तो लीलाधर हैं, वो तो कोई सी भी लीला कर सकते हैं। तो उन्होंने मरने का नाटक कर लिया। अब पूरे गांव में ना फैल गई कि है ना उन वैश्या के घर में एक आदमी मर गया है, तो उसको जलाने के लिए ले जाने लगे, तो मतलब विष्णु भगवान को। तो अर्थी वर्ती सजाई गई। तो उस वैश्या ने क्या करा, 16 श्रृंगार कर लिए और सती होने के लिए चल दी, क्योंकि वो पति स्वरूप में था और मर गए थे वो। तो फिर वो उनके साथ में सती होने के लिए चल दी। सब लोग बोले कि ये पागल हो गई है कि वैश्या, पता नहीं इसको क्या हो गया है। तो लेकिन वैश्या ने किसी की बात नहीं सुनी, उसने बस अपने गुरु वचन का पालन किया और उसके साथ में चल दी। उनके साथ में चिता बनाई गई, चिता पर वो विष्णु भगवान को जो है अपनी गोद में उनका सर रख करके और बैठ गई। और जब उन चिता को आग लगाने लगे तो उन गंडक जो थी, उन्होंने उस वैश्या ने कहा कि आप है ना आग मत लगाइए। उन्होंने रोक दिया और अग्नि देवता से है ना प्रार्थना करने लगी कि हे अग्निदेव, अगर मैंने गुरु वचन का पालन किया है और मैंने ना अगर सच्चे दिल से ना अपनी पति धर्म को निभाया है, पत्नी धर्म को निभाया है, पति की सेवा करी है, तो है ना इस अग्नि में, इस जो चिता है इसमें अग्नि अपने आप लग जाए। और यही हुआ, अग्नि जो है वो अपने आप लग गई। वहाँ पर जो सब लोग थे वो आश्चर्यभूत रह गए कि ये क्या हुआ। लेकिन उसी समय पे ना जब चिता जलने लगी तो विष्णु भगवान ने सोचा कि ये तो भाई पक्की लग रही है। उन्होंने वो आंख बंद करके इस तरह से बैठी रही, सर अपनी गोद में रख करके विष्णु भगवान का, और बस ऐसे हाथ जोड़ करके बैठी रही। विष्णु भगवान ने अपना आंख खोल के देखा तो ये तो अपने प्रण में, अपने गुरु वचन में पक्की है, इसका नहीं प्रण तोड़ा जा सकता। तो बस विष्णु भगवान ने उसी समय पर अपना असली दर्शन दिए और कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारी इस जो पत्नी धर्म है ये आपने जो निभाया है, इससे बहुत खुश हूँ, जो चाहिए वो वरदान मांग लो। विष्णु भगवान के प्रकट होने से है ना वो जो गंडक थी वो इतनी द्रवित हो गई, उसकी आंखों में से पानी आने लगा, इसलिए वो नदी के रूप में बहने लगी। उनकी जो आंखें थी उनमें से अश्रु बहने लगी। तो उन्होंने ना जब वरदान मांगा कि गंडक से कि आप कोई वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा कि बस मुझे ना यही वरदान चाहिए कि जिस समय मैं चिता पर बैठ करके अपनी गोद में आपका सर रखा था, उससे अच्छी मुझे ना कुछ भी सुकून कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं मिला था, जो सुकून मुझे उस टाइम पर मिल रहा था। तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे मतलब मैं हमेशा के लिए आप है ना मेरी गोद में ही सर रख कर रहे हैं। तो बस इसीलिए ही है ना जो विष्णु भगवान है वो उनकी नदी के अंदर जो भी पत्थर होता है वो शालिग्राम जी के रूप में रहता है। एक तुलसी माता की कहानी है जिसके अंदर वृंदा ने श्राप दिया था, तो जिसकी वजह से वो पत्थर बन गए थे। वृंदा के श्राप से वो पत्थर बने थे, लेकिन उन्हें कहाँ रहना है ये गंडक ने
वो बताया था। तो इसलिए ना तुलसी माता के पास में अगर आप शालिग्राम जी को रखते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और अगर आप घर में भी रखते हैं तो कोई गलत बात नहीं है, आप घर में भी रख सकते हैं। बस शालिग्राम जी की पूजा के लिए कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो ये कि अगर आप शालिग्राम जी की पूजा स्टार्ट कर देते हैं तो फिर आप उसको कभी भी जीवन भर में कभी भी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप छोड़ते हैं तो आपके जीवन के अंदर नेगेटिविटी आने लग जाएगी, आपके घर परिवार में मतलब जो आप चाहते हैं ना, जो आपके ड्रीम्स हैं वो कभी पूरे नहीं होंगे, मतलब अच्छा नहीं होगा, ये होता है। लेकिन ना अगर आप उनकी पूजा स्टार्ट कर दी है और जिस तरह से आप करते आ रहे हैं तो उस तरह से आप करते रहेंगे तो आपके जीवन में ना दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की होती रहेगी। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जब वृंदा ने श्राप दिया था कि वो पत्थर के हो जाएं, तो उस समय विष्णु भगवान जो है वो रुद्र भगवान मतलब कि भोलेनाथ के कारण जो है वृंदा का सतीत्व भंग करने के लिए आए थे। तो कहीं ना कहीं भोलेनाथ की भी वहाँ पर गलती थी, तो कहीं पूरी दुनिया जो है वो भगवान विष्णु को गलत ना समझे, इसलिए भोलेनाथ ने उन्हें आशीर्वाद दिया था कि वो सदैव पूजनीय रहेंगे। तो इसलिए अगर उनकी कोई सेवा नहीं करता है, पूजा करके छोड़ देता है, तो कहीं ना कहीं रुद्र भगवान जो हैं वो रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए शालिग्राम जी की पूजा अगर आप एक बार शुरू करते हैं तो उसे आप कभी भी रोक नहीं सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और शालिग्राम जी के ऊपर स्नान कराने के बाद में जो जल होता है, उस जल को अगर आप पूरे घर में छिड़कते हैं तो आपके घर में पॉजिटिविटी आती है, आपके रिश्तों में प्यार आता है, मधुरता आती है। तो जो शालिग्राम जी है आप उनकी पूजा सेवा इस तरह से कर सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में भी आया होगा कि शालिग्राम जी महाराज कौन है, वो गंडक नदी में क्यों पाए जाते हैं, और शालिग्राम जी की जो डेली की पूजा है वो किस तरह से की जाती है। तो चलिए अब मिलते हैं इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।